आई फील टू सम डिग्री ना आर्यन खान सलमान खान की तरह है ऑन सम लेवल। सच बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? आर्यन खान की पर्सनालिटी कैसी है? आई डोंट थिंक लोगों को उनकी पर्सनालिटी के बारे में कुछ पता है भैया। नहीं उसकी, हाँ मतलब हाँ वो कैम उस पे मीडिया में तो नहीं आके वो कभी हंसेगा या फिर वो करेगा, कॉन्शियस बट डिसीजन है ना वो कॉन्शियस डिसीजन है उसका, प्राइवेट रहना है। उसका कॉन्शियस डिसीजन है वो। और मीडिया के आगे आके वो उसको वो है वो कि भाई मैं नहीं हंसूंगा वो करूँगा। क्यों कभी पर? कभी मैं ट्राई भी किया था, इस बार मैंने प्रीमियम में ट्राई किया था, हंस जा हाँ आर्यन आर्यन हंस, तो थोड़ा सा स्माइल दी थी उसने ऐसे करके। मगर घर में वो ही इज़ फुल आउट, वो जब सीन्स ही बताता है तो पूरा करके दिखाता है, हंसता है। ही इज़ ऑल्सो वो वर्क का जो वो है ना वो उसको घर से ही मिला है। शाहरुख खान और उनमें कॉमनैलिटी क्या है? वैसे तो वो बहुत इंडिविजुअल हैं दोनों। आर्यन खान अलग अलग। आइटम है भाई, वो जो उसने बना दिया है ये शो, मतलब इट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ सटायर, और वो अलग ही किया है उसने। कॉमनैलिटी ये है कि उसको भी, मतलब वो उसको अगर शो बना रहा है उसको शो को नंबर 1 होना ही होना है, वो सेकंड वेकंड नहीं, जुनून। इट हैज़ टू बी नंबर, यस। वो जुनून है कॉमनैलिटी। कॉमनैलिटी, यस। जेनेटिक ट्रेट। या राइट। मैं कुछ कहना चाहूँगा शो के बारे में। तो जब ये शो बन रहा था मुझे बिलाल मिले थे, बिलाल सिद्दीकी जो शो राइटर के राइटर हाँ राइटर है। मतलब को राइटर है। या बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है एंड मीडिया सर्कल्स में हम उनके बारे में बहुत कुछ सुनते थे कि इज़ वन ऑफ द बेस्ट यंग राइटर्स ये वो। आई फील कि हर किसी को ये शो देखना चाहिए जिन लोगों ने अब तक शो नहीं देखा, बिकॉज इट्स ब्रॉट फ्रेशनेस बैक इन कंटेंट। बहुत फ्रेश ओरिजिनल एंड शो इट्स है। वेरी ब्रेव। हाँ मतलब कुछ हिसाब थिंक से मुझे ब्रेव भी लगा, हाँ इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के बावजूद आर्यन ने ऐसे ऐसे मजे किए उस शो में कि मैं करूंगा अनअपोलोजेटिकली। अनअपोलोजेटिक। डिड यू गाइस रियलाइज हाउ गुड द शो इज व्हाइल यू ऑल वर मेकिंग इट? या आए तो न्यू इट। पता था? हाँ लक्ष्य को, मुझे, आर्यन को, हम तीन तो, क्योंकि लक्ष्य मेरा बेस्ट फ्रेंड है यहाँ, मैं उससे हर बात शेयर करता बॉम्बे हूँ। में? हाँ ओ रियली? हाँ वो मैं ओके। उससे हर बात शेयर करता हूँ यार, मेरी इनसिक्योरिटीज से लेके मेरी सीक्रेट्स तक लक्ष्य वाह को पता है, हम दोनों एक दूसरे के साथ रोए भी हुए हैं। वाह। मतलब किल किल के टाइम मतलब किल के टाइम किसी बात पे, किसी जो भी हमारी वो है, अब दोनों की केमिस्ट्री बहुत तोड़ है। इसीलिए है ना क्योंकि ऑफ स्क्रीन है, ये बहुत हेल्प करता है भाई वो। तुम वैनिटी में हम्म। बैठे हो, हाय हाउ आर यू, यार लेट्स डू अ टेक, या ऐसे वाले करोगे तो वो दिखेगा। अगर तुम वैसे हो वो सब हो जाता है, अबे क्या कर रहा है, कितना हगा बे इस सीन में, तूने दोबारा कर, पागल है हो तो गया, पागल है क्या, अबे कर तो, ठीक है कर लेते हैं, चला जा। ये वाली जो अगर केमिस्ट्री आ गई ना तो वो भाई, सच्ची बताऊँ हमारी केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा हमारी दिखी है, हीरो हीरोइन से भी ज़्यादा मुझे लगता है कि या इसमें ट्रिप किया है लोगों ने। इवन इन द वे ऑल एक there's a scene where you'll do a fist bump or अपने आप something. हुआ है वो, हाँ। बिकॉज वी आर सो इन ट्यून विद ईच अदर। ये सिंकिंग अप क्यों हुई है? दोनों की एम्बिशन की वजह से? you'll get each other's। या वो भी वैसा ही है ना कि भाई ये हम बेस्ट हैं, हमें करना है, हम चाहे कोई भी हो सामने, हम दोनों अपने एक यूनिट बन जाते हैं। एक ये बहुत खास बात है हमारी, मेरी और लक्ष्य की, एक यूनिट बन जाते हैं, हम एक यूनिट में काम करने लग जाते हैं। किल की वजह से हुआ ये? किल की वजह, किल की वजह से हुआ, किल में जो हम मिले, जो हमने बैठे, तो दोस्ती हमारी 3-4 साल हो गए हैं, बहुत काफ़ी साल हो गए किल को तो। आई होप ये क्लिप ना अगले 20-30 सालों के लिए शॉर्ट कंटेंट एल्गोरिदम्स पर प्ले होगा, क्योंकि आई फील दिस इज करण अर्जुन पार्ट 2। यार लक्ष्य में हम करण अर्जुन ही हैं भाई, हम एक कुछ यूनिट तो है। हो रहा है यहाँ, कुछ तो हो रहा बिल्कुल, देयर इज समथिंग, द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू से समथिंग और डू समथिंग विद अस। है। या आई फील इट ऑल्सो एज अ होस्ट जिसने बहुत सारे लोगों से बात करी है, दोनों में है वो बात, स्पेशल एक्स फैक्टर विच एंड along with the X Factor, a lot of correct mindset, correct माइंडसेट इतना moves. मेहनती है यार वो, अब दोनों में या so I really feel कि you guys are starting some very big journey and it's weird कि आप दोनों के सबसे पहले वाले 2 हिट शो साथ में ही हुए हैं। हाँ यार, तो आगे जाकर लोग बात करेंगे इसके बारे हमें ऐड साथ आ रही हैं अब, में। जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो एक साथ आई है हमारी दोस्ती वाली, ब्रोमांस कुछ तो है एक साथ, तो वो उन्होंने साथ लेना चाह रहे हैं भी, हमें। फिल्म फेयर होस्टिंग वगैरह। अब ऐसा कुछ। हाँ ओके ओके, सम रिएक्शंस हम्म, ठीक है। रैंडम फोटोज दिखाई जाएंगी। दिख रहा है वो तो थोड़ा बहुत। वैसे द कॉन्टेक्स्ट इज दैट इट्स 12 AM। राइट नाउ हाँ इतना लेट हमने कभी रिकॉर्ड नहीं करा है। 12 बज गए, और कितने घंटे से कर रहे हैं हम बातें ये। I have no clue. But last bit now. नहीं मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो मज़ा आ रहा है मुझे। कब सोते हो वैसे? वैसे तो अभी आज का मैंने अपना दुबई में टाइम पूरा ऊपर नीचे हो गया था, बट अब मैं वापस अपना शेड्यूल में आ रहा हूँ, मुझे सुबह उठना पसंद है भाई। तो कब सोते हो? मैं 12 11। बजे तक, ऐसे Okay. 1 बजे तक।
लेकिन आजकल जल्द देर में उठ रहा हूँ क्योंकि दुबई से आ रहा हूँ। हाँ करो, इसे जूम करो कहाँ है ये? भाई। ये है मेरे दोस्त के होटल, ईशान भंडारी मेरा दोस्त है, हाँ। मेरा बचपन। उसको हर वक्त हर इवेंट में आप उसे मेरे साथ देखोगे। उसके रिजॉर्ट्स हैं ऋषिकेश में, और वो बहुत ही कमाल का आदमी है। मतलब ईशान जैसा इंसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपने उसके साथ पॉडकास्ट कर लिया, यू विल गो क्रेजी, क्यों? बिकॉज ही इज सेल्फलेस। कुछ लोग सेल्फलेस नहीं ओके, होते, ओके, एनर्जी वाइज एनर्जी वाइज सब, एंड ही उसकी वजह से पूरा ग्रुप एक जैसा रहता है। and जो उससे मिलता है, जितने लोग मिलते हैं उसकी तारीफ करते हैं, बिकॉज ही इज अ सेल्फलेस पर्सन। ईशान है हम में से सबसे बढ़िया, सबसे खतरनाक लौंडा वो है, सबसे बढ़िया। आप क्या कर रहे मैं थे? यार एंजॉय कर रहा था ऋषिकेश में, मेरा अड्डा है ये बेसिकली। उस टाइम पे थोड़ी बॉडी वॉडी भी अच्छी हो रखी थी मेरी। क्या क्या करना चाहिए ऋषिकेश में? भाई ऋषिकेश में सिर्फ अपनी एक एक्टिवा या ई स्कूटी लेके जाओ हाँ। और सिर्फ घूमो भी। थोड़ी देर बीटल आश्रम बैठ जाओ, आलू के गुटके और पूरियाँ पैक कर लो, वाह। बीटल्स आश्रम बैठो, वहाँ पर आओ। तुम मेडिटेट अगर करते हो, अगर वो गंगा वशिष्ठ गुफा। हाँ तो वो गुफा, वशिष्ठ गुफा तो अलग हो गई, बीटल्स आश्रम अलग हो गया। बीटल्स आश्रम जाओ, फिर वशिष्ठ गुफा जाना है, वशिष्ठ गुफा चले जाओ, ठीक है। और फिर लक्ष्मण झूला के पार अगर फ्रीडम कैफ़े में बैठना है या लिटिल बुद्धा कैफ़े में बैठना है, वहाँ बैठ के अपना हमस प्लेटर खा लो। व्हाट डज वेज। ऋषिकेश गिव यू? ऋषिकेश गिव्स मी गुड वाइब्स। यस, ऋषिकेश इज ऑलवेज गुड वाइब्स। एक होता नहीं गुड वाइब्स, वर्ड कहाँ से आया है? वो ऋषिकेश से आया है। People are पॉजिटिविटी। chilling, yeah. People are chilling. You can meet several, like Banaras. People are chilling. You can meet a lot of people from different countries, and just sit there and talk to them. बहुत लोग आते हैं वहाँ, चाइना से लेके इसराइल से लेके हर जगह से आते हैं। You can debate with them without any खुन्नस। खुंदस। They can talk about them their thing। तो वो सब होती है, बातें होती है। कुछ लोग बहुत ही, कुछ सच्ची में स्पिरिचुअल रहते हैं लोग, जो सच्ची में लगता है कि ही इज नॉट मेकिंग इट अप, ही इज लाइक दैट, ज़्यादा वो नहीं कर रहे। कुछ स्यूडो वाले होते हैं जो एक उस ट्रैक में फंसे, इनमें क्या बोलते हैं, मैनिफेस्टेशन तो करेंगे बट डूइंग कोई नहीं करेगा। वननेस की बात तो सब करेंगे, लेकिन बाहर कोई नहीं निकलेगा करने के लिए वननेस। बातें सारी करेंगे, सब पता है उन्हें इंटेलेक्चुअली, बट डूइंग वो है कुछ नहीं। वो ट्रैप में फंसे हुए हैं। अच्छा, अबेंडेंस की सब बात करेंगे, पैसा किसी के पास नहीं रहेगा। तो समटाइम्स वो जो गोराज दे काम और अपने गवर्नमेंट के पैसों से वहाँ आके एक धोती पहन के स्पिरिचुअलिटी की बात हमारे साथ करते हैं, जो 2 वक्त की रोटी कमा रहे हैं माँ बाप के लिए। तो तब मैं उन्हें अच्छे से जवाब देता हूँ। क्या कहते हैं फिर? मैं कहता हूँ यार, तुम अपने प्रिविलेज होके एक सस्ती कंट्री में आए हो जो तुम्हारे डॉलर से सस्ती है, तुम यहाँ मुझे ज्ञान बांट रहे हो स्पिरिचुअल का। प्लीज बेब्स, कोई और ढूंढो। बट वो क्या नॉट कहते विद मी। वो समझ जाते हैं, भपला जाते हैं कि ये कौन है जो मेरी। अच्छा, अपने आप को अपने नाम चेंज कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो सच्ची में आते हैं फॉर द गाइडेंस एंड फॉर रियली। नहीं, कुछ बिल्कुल ही स्टूडियोज में आते हैं कि अपना नाम सीता रख लेते हैं, वो उसी सोन में चले जाते हैं, फिर बोलते हैं ये है। अच्छा, पैसा सारा गवर्नमेंट दे रही है उनकी, वो हमें या किसी ऑटो वाले को जाके नहीं वो कर सकते कि स्पिरिचुअल बन जाओ, देखो तो समझ रहे? वो सब, वो तो उनको वो बहुत ऐसे घूम रहे हैं कि ऐसे लोगों ने ना खुद के देशों में भी जो माल फूक रहे हैं, उसके नाम पे बोल रहे हैं तो देखो हम उससे मिलेंगे भगवान। अरे भाई, तुम क्या कर, फिर वो है अबेंडेंस के नाम पे पैसा नहीं है, मैनिफेस्टेशन के नाम पे डूइंग नहीं है। जितना मैंने जाना है 2 टाइप के फॉरेनर्स होते हैं पहाड़ों में। एक बहुत अच्छे स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स, हाँ, जो आप कह रहे हो कि जेन्युइनली वो पता लगता है भाई, वो पता लग जाता है। और टू द टी फॉलो करेंगे हाँ चीज़ों को। और दूसरे एस्केपिस्ट, और दूसरे उसमें स्पिरिचुअल ईगो नहीं होती। मतलब पहले वाले में, स्टूडेंट में, पहले वाले में जो उसमें जो दूर वाले है ना, उसमें एक स्पिरिचुअल ईगो आ जाती है कि वी नो मोर स्पिरिचुअलिटी देन यू, सो यू आर नॉट स्पिरिचुअल। हम तो वहां पहुंच चुके हैं जहां तुम नहीं पहुंच पाओगे टाइप्स। मतलब खुद उनके छोटी सी स्पिरिचुअलिटी की वजह से जजमेंट आ जाती है। हाँ, वो थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी इंटेलेक्ट में चढ़ जाती है, इंटेलेक्चुअल, और वो मुझे लगता है वो सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअली ब्लॉक्ड होता है। तो वो उनको मैं बताता हूँ कि भाई मैं बहुत मजे, तो मेरे साथ ऋषिकेश चलना किसी दिन यार, मैं जो मजे लेता हूँ फॉरेनरों के, और वो मुझे समझने लग जाते थोड़े देर में गुरु मेरी जान कि ये कौन है बे, ये अलग कुछ बातें कर रहा है। ये जो आप कह रहे हो ना कि स्पिरिचुअल ईगो प्लस एस्केपिज्म, इसे स्पिरिचुअल दुनिया में स्पिरिचुअल बाईपासिंग कहते हैं। कि खुद के रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को छोड़ के
ऐसे कह रहे हैं नहीं मुझे स्पिरिचुअलिटी चाहिए और इट्स वेरी कॉमन सब जैक स्पैरो बने हुए हैं हाँ बट इंटरेस्टिंग गुड ऋषिकेश इज वेरी इंटरेस्टिंग गुड लर्निंग टू इवन मीट देम या मुझे वहीं से समझ आया कि बहुत बार मैंने पहले उसमें भी घुस गया था उस ट्रैप में कि अच्छा ये फिर मैंने देखा यार ये सारे मैनिफेस्टेशन पूरा दिन करते रहते हैं करते कुछ है नहीं कमरे में बैठ के माल फूकते रहते हैं हाउ कैन यू डू दैट यार यू डूइंग ड्रग्स देन यू सेइंग उसके बाद वो तुम एस्केप कर रहे हो स्पिरिचुअलिटी के नाम पे फिर बोलते हैं कि अबेंडेंस अब जेब में 5 रुपए देना भाई गिव मी 5 रुपीज अबेंडेंस वो भाई कहाँ गई अबेंडेंस समझ रहे मेरी बात ये कहाँ है ये है पोर्चुगल वाओ ये लिजर्ड आइलैंड है इसमें लिजर्ड एक थी वहाँ पर यहाँ ये पूरे पहाड़ों में मतलब मैं जहाँ हाथ रखूंगा वहाँ से ऐसे लिजर्ड्स निकलेंगी जैसे एनिमे में नहीं निकलती द रामायणा में आप रॉक क्लाइंबिंग करते हो ऐसे? नहीं ये पहले थोड़ा बहुत पहाड़ चढ़ता था वैसे प्रोफेशनली नहीं लेकिन ऐसी कर रहा था तो एक ने फोटो खींच दी मेरे एक बंदे ने अब बहुत हॉट दिख रहे हो हाँ इस वक्त मेरा अच्छे बने हुए थे सब ये वो रामायण एनिमे बहुत सही एनिमे समझ रहे वन ऑफ द बेस्ट भाई आई लव दैट ना हाँ द रामायण बहुत आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन मिली हाँ प्यार से कोई चीज कैसे बताते हैं उसमें कमाल का दिखाया है राइट उसमें वो अमरीश पुरी जी की आवाज है उसमें एज रावत